सवाल यह है कि मानवता के पक्ष में लड़े जाने वाले युद्ध में कौन किस तरफ होगा। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस समेत यूरोपीय देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया जैसे देश अमेरिका के साथ हो सकते हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले 43 देशों का जो इस्लामिक एंटी टेरर गठबंधन है वो भी ट्रंप के साथ खड़ा हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, जॉर्डन जैसे देश भी इस लड़ाई में ट्रंप के साथ आ सकते हैं। भारत हमेशा से आतंक के खिलाफ रहा है, इसलिए भारत को पक्ष चुनने में संशय नहीं होगा। इस महायुद्ध में कौन कौन से देश मजहब के नाम पर इस्लामिक आतंक के समर्थन में खड़े हो सकते हैं, आज आपको यह भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, इसमें सबसे पहला नाम ईरान का होगा। हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे इस्लामिक आतंकी संगठनों का वैचारिक आर्थिक संरक्षक ईरान ही है, इसलिए ईरान इस्लामिक आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा हो सकता है। इस्लामिक आतंकवादियों के समर्थन में आतंक का सबसे बड़ा निर्यातक देश पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान ही दुनिया को लहूलुहान करने वाले इस्लामिक आतंक का उद्गम स्थल है। इस्लामिक आतंक के समर्थन गठबंधन में कतर भी शामिल होगा। यह अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कट्टरपंथी संगठनों के नेता कतर में ही रहते हैं। कतर भी इस्लामिक आतंकवादियों का संरक्षक है। तुर्की वैसे तो नेटो में शामिल है, लेकिन इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने की चाह में एर्दोआन इस्लामिक आतंकवादियों के पक्ष में खड़े नजर आ सकते हैं। सीरिया, यमन, अफगानिस्तान जैसे देश इस्लामिक आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो सकते हैं। डीएनए मित्रों, उन देशों के बारे में भी जानते हैं जो लड़ाई से दूर रह सकते हैं, यानी तटस्थ रह सकते हैं। इन देशों में रूस शामिल हो सकता है। इस्लामिक आतंक से रूस भी पीड़ित है, लेकिन सवाल यह कि क्या पुतिन ट्रंप के गठबंधन में शामिल होंगे। चीन भी इस्लामिक आतंक के खिलाफ लड़ाई में तटस्थ रह सकता है, क्योंकि जो देश इस्लामिक आतंक की जन्मभूमि है, चीन उनका करीबी है। व्यापारिक फायदे के लिए चीन इस्लामिक आतंकी को पोषित करने वाले देशों के साथ खड़ा दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी इस्लामिक आतंक के खिलाफ लड़ाई में तटस्थ रह सकता है। मलेशिया, अल्जीरिया जैसे देश भी इस लड़ाई में तटस्थ रह सकते हैं। डीएनए मित्रों, हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता समर शेष में लिखा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। डीएनए मित्रों, मानवता विरोधी इस्लामिक आतंक के खिलाफ मौन रहने वालों और तटस्थता का पक्ष चुनने वालों का अपराध इतिहास तय करेगा। लेकिन जिस ट्रंप ने इस्लामिक आतंक के खिलाफ विश्वव्यापी एकजुटता की अपील की है, उनकी नीयत पर भी शक है। इस शक की जो वजह है वो भी जायज है। मेरी बाईं तरफ इस तस्वीर में आपको ट्रंप के साथ अहमद अल सारा दिख रहा होगा। यह इस्लामिक आतंकवाद का प्रेसिडेंट है। फिलहाल ये सीरिया का राष्ट्रपति है। इस आतंकी के सिर पर कभी अमेरिका ने करोड़ों डॉलर का इनाम घोषित किया था, लेकिन ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के इस प्रेसिडेंट के लिए व्हाइट हाउस में कालीन बिछाते हैं। क्या ट्रंप ऐसे लड़ेंगे इस्लामिक आतंकवाद से? डीएनए मित्रों, ट्रंप के साथ पाकिस्तान की आतंकी फौज के मुखिया आसिम मुनीर की तस्वीर दुनिया ने देखी है। मुनीर उस पाकिस्तान का अघोषित प्रमुख है जो पूरी दुनिया के आतंकवादियों की जन्नत है। मुनीर को आप इस्लामिक आतंकवाद का जनरल भी कह सकते हैं, लेकिन ट्रंप इसे व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, सम्मान देते हैं। सवाल फिर वही, क्या ट्रंप ऐसे लड़ेंगे इस्लामिक आतंकवाद से? डीएनए मित्रों, कतर ने ट्रंप को 3,400 करोड़ का एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था। यह वही कतर है जहां इस्लामिक आतंकवादियों के हर संगठन का ऑफिस है, यानी कतर इस्लामिक आतंकवादियों का हेडक्वार्टर है। सोचिए, ऐसे देश के साथ दोस्ती कर ट्रंप इस्लामिक आतंकवादियों का खात्मा कैसे करेंगे? इसलिए सवाल ट्रंप की नीयत पर भी उठ रहे हैं। डीएनए मित्रों, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एली विजल ने कहा है कि हमेशा पक्ष लें। तटस्थता अत्याचारियों की मदद करती है, पीड़ित की नहीं। चुप्पी यातना देने वालों को प्रोत्साहित करती है, यातना सहने वाले को नहीं। समझिए, इस्लामिक आतंक के खिलाफ इस निर्णायक जंग में सबको पक्ष चुनना पड़ेगा। भारत और इजराइल का पक्ष एकदम साफ है। जब अमेरिका अपने आर्थिक लाभ के लिए इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ सिर्फ शाब्दिक प्रहार करता था, तभी से भारत कहता रहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा है। बेशक हमने इस्लामिक आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आतंकवाद से हमारा मतलब साफ रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद, क्योंकि भारत ने इस्लामिक आतंकवाद का सबसे हिंसक हमला झेला है। इसलिए आज हम यही कहेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप को सिर्फ अपील नहीं करनी चाहिए, इस्लामिक आतंक के खात्मे के खिलाफ ठोस कदम भी उठाने चाहिए।
इस अपील पर अमल भी करना चाहिए और इस्लामिक आतंक के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत इसके उद्गम स्थल पाकिस्तान पर प्रहार से ही होनी चाहिए।